के द्वारा जो भी कुछ बांधते हो वो स्वर्ग में बांधा जाता है, और जो भी तुम खोलते हो वो स्वर्ग में खोला जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए प्रभु ने कभी कहा पंछियों को घोंसले, समझो, बोलो पंछियों को घोंसले, समझो, जोर से चिल्ला कर बोलो, क्या है घोंसले, और लोमड़ियों को गुफा है, बट है, बट पंछियों को घोंसले हैं, लोमड़ियों को बट है, मतलब गुफा है, लेकिन मनुष्य को सर रखने के लिए जगह नहीं, पुत्र को सर रखने के लिए जगह नहीं। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर पंछियों को घोंसले है और लोमड़ियों को बट है, मतलब गुफा है, एक मनुष्य के पुत्र को सर रखने के लिए जगह नहीं, मतलब पंछियों को एक जगह है जहां पर घोंसले बनाते हैं, जहां पर वो बैठ सकते हैं। लेकिन पंछी घोंसले कब बनाते हैं? हर दिन नहीं बनाते। पंछी घोंसले कब बनाते हैं? जब भी उन लोगों को किसी को जन्म देना है। हालेलुया। कभी किसी को, सब बोलो, कभी किसी को जन्म देना है, मतलब घोंसले जब भी पंछी इस समय बनाते हैं जब भी किसी को, मतलब पंछी अपने बच्चों को जन्म देने के लिए, तभी वो घोंसले बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। और लोमड़ी कभी भी गुफा में नहीं जाते जब तक वो अपने बच्चों को जन्म देने के लिए गुफा में जाते हैं। और यीशु कहता है मुझे इस संसार में कोई जगह नहीं है जहां पर मैं जन्म दे सकूं। इसके लिए वो कहता है पंछियों को घोंसले हैं, लोमड़ियों को भट्ट है, लेकिन मुझे किसी का हृदय मिलेगा, मैं उसके अंदर आऊंगा और मैं बहुत सारे मसीहों को जन्म दे सकता हूं। हालेलुया। वो कहता है इस धरती पर मेरे जगह नहीं है, लेकिन किसी के हृदय के अंदर जगह है। इसके लिए जब भी तुम मसीह को स्वीकार करते हो, आप मसीह आपके अंदर आता है, आप बहुत सारे मसीहों को जन्म देने को शुरुआत करते हैं। हालेलुया। मतलब आप किसी को जन्म देते हैं। आमीन। हालेलुया। मेरा 10 टॉपिक था, 10 गेट के ऊपर, मैं दोपहर के बाद लूंगा वो 10 गेट, लेकिन मुझे लगा कि अच्छा समरी के बारे में, गॉड ने मुझे ऐसे दिखाया अच्छा समरी के बारे में बताऊं। कितने लोगों ने अच्छा समरी के बारे में सुना है? सब जन ने सुना है अच्छा समरी? अपने हाथ ऊपर करो, कितने लोगों ने सुना है? बाकी लोगों ने नहीं सुना? गुड सैमरिटन नहीं सुना है? ओके, आज हम अच्छा समरी के बारे में सुन। अच्छा समरी कौन है, क्या है, क्यों आया, किसके लिए आया और क्या था। बहुत लोग नहीं जानते हैं अच्छा समरी के बारे में। जब यीशु प्रभु ने अच्छा समरी के बारे में सुनाया, एक समरिया गांव मतलब एक बहुत बड़ा प्रभु का एक फर्स्ट कैपिटल, मतलब यरूशलेम का, इजराइल का फर्स्ट कैपिटल समरिया था। उसका बोलता है मुख्य स्थान था। और वो समरिया का जब भी यीशु प्रभु अच्छे समरी के बारे में बोलता है तो प्रभु किसी के बारे में सोचता है। बाइबल के अंदर जितने भी दुष्टांत थे, ये दुष्टांत साधारण नहीं है। ये दुष्टांत के अंदर ऐसी ऐसी कहानी भरी हुई है। संसार के लिए दुष्टांत है, मेरे लिए हर दुष्टांत प्रभु का कुछ रहस्य से भरा हुआ है। मतलब मैं आपको हर दुष्टांत को निकाल कर कह सकता हूं इसके अंदर कहानी छुपी है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे शुरुआत से दुष्टांत के बारे में दिखाया और दुष्टांत के बारे में उसने बताया, और दुष्टांत के द्वारा वो मेरे से बातें करने लगा। और इसके लिए जब परमेश्वर उसके वचनों के द्वारा, उसके कार्यों के द्वारा जब वो दुष्टांत से बातें करने लगा, तो मतलब हम जाएंगे भजन संगीता 78 बस 1 और 2 पढ़ेंगे। भजन संगीता 78 1 और 2 पढ़ेंगे। हाँ। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। हाँ। मैं अपना मुंह निधि वचन कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। हालेलुया।
मतलब प्राचीन ये जो दृष्टांत है, ये संसार के लिए एक साधारण दृष्टांत है। ये संसार बहुत सारे इसके लिए एक मामूली दृष्टांत से देखता है। वो जब भी ये दृष्टांत निकालता है तभी वो दृष्टांत प्रैक्टिकल जो वर्तमान के बारे में बातें करता है। लेकिन जितने भी बाइबल के अंदर दृष्टांत है वो वर्तमान के बारे में तो है, लेकिन उसके बाद उसके अंदर भूतकाल में क्या हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बाइबल के अंदर दृष्टांत है, मतलब जो भी आप दृष्टांत बोलोगे, बाइबल के अंदर बहुत सारे दृष्टांत है। और जब भी प्रभु ने मुझे 2014 से 7 से लेकर 14 तक दृष्टांत के पहला जो भी बातें की, उसने दृष्टांत के ऊपर बातें की। और ये दृष्टांत साधारण नहीं है, ये दृष्टांत आपके लाइफ के लिए बहुत बड़े रहस्य है। मालूम है प्रभु दृष्टांत ने कब बातें करने लगा? जब बाइबल कहती है पहला उसने यहूदियों को, फरीसी और सदूसी लोगों को बहुत कोशिश किया बताने के लिए। जब उन लोग ने आंखें बंद कर दी तो प्रभु ने बोला अभी मैं मेरा दरवाजा इन लोगों के लिए बंद करता हूं और मैं अभी दृष्टांत से बातें करूंगा। लेकिन उसने थोड़ी दृष्टांत किसको बताई? अपने शिष्यों को बताए, लेकिन उसने सारे दृष्टांत शिष्यों को नहीं बताए। और जो शिष्यों को मालूम नहीं था, आज प्रभु ने हमको प्रकट किया है उसके आत्मा के द्वारा। हालेलुया, जो उसे बोला हालेलुया। देखो आपको आदम और हवा, मतलब परमेश्वर तभी ये दृष्टांत कह रहा है, उसके अंदर ये अच्छा समरी का अंदर परमेश्वर ने आदम को डाल दिया। और ये कहानी आदम से शुरुआत होती है। मालूम है आज संसार के लोग नॉलेज के पीछे भागते हैं, और जो आदम और हवा ने क्या नॉलेज के लिए भागा। उन लोगों ने जब शैतान उसको कहने लगा जब तुम ये फल खाओगे तुम परमेश्वर की तरह बनोगे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने अब आदम और हवा को मेरे स्वरूप में बनाया है। तो शैतान ने वापस उन लोगों को कंफ्यूज किया कि तुम ये फल खाओगे तुम किसकी तरह बनोगे? परमेश्वर की तरह। लेकिन वो लोग नॉलेज के लिए, वो परमेश्वर के नॉलेज के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सच्चाई के लिए नहीं। आज भी संसार के लोग, बहुत सारे लोग नॉलेज के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सच्चाई के लिए नहीं है। और जो भी कोई नॉलेज के लिए आगे बढ़ता है वो आने वाले दिनों में गिरता है, लेकिन जो कोई सच्चाई में आगे बढ़ता है परमेश्वर उसके जीवन के अद्भुत कार्य करने की शुरुआत करता है। इसके लिए उसने जब ही शैतान आया और हवा को कहा मैं सच कहता हूं अगर ये फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुली हो जाएगी, लेकिन प्रभु यीशु कहता है मैं सच सच कहता हूं। उसने कितनी बार कहा? शैतान ने कितनी बार कहा? अपने हाथ ऐसे करो सब जन। शैतान ने कितनी बार कहा? लेकिन यीशु ने कितनी बार कहा? क्योंकि शैतान ने एक बार कहा, इसके लिए यीशु ने कितने कहा? 2 बार। हालेलुया, मैं सच सच कह रहा हूं। हालेलुया। इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं ये जो यहां पर जो दृष्टांत है ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं शुरुआत यहां से करना चाहता हूं। जैसे नए लोग यहां पर है तो मैं वापस बताना चाहता हूं, क्या आदम और हवा जब परमेश्वर ने उन लोगों को बनाया, क्या कुछ कारण से वो अंधे थे? जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, पाप में गिरने से पहले कुछ कारण के लिए वो लोग अंधे थे? हाँ या ना? ओके, हाँ कितने जन बोलते हैं? ओके, ना कितने जन बोलते हैं? कोई नहीं। इसके लिए शैतान आपको कहता है जब भी तुम ये फल खाओगे तुम्हारी आंखें, मतलब कुछ कारण के लिए अंधे थे? हाँ या ना? नहीं। जब उन लोग की आंखें खुल गई क्या देखा उन लोग ने? तो किसके लिए अंधे थे वो लोग? सब जन बोलो किसके लिए? देखो सब आत्मिक आंखें खुली थी। सब जन अपना हाथ ऐसे करो, आत्मिक आंखें खुली थी। जब तुम्हारी आत्मिक आंखें खुली होती है तो शारीरिक आंखें तुम लोग की बंद होती है। और जैसे तुम्हारी आत्मिक आंखें बंद होती है तो शारीरिक आंखें खुली हो जाती है। और जैसे तुमकी शारीरिक आंखें बंद हो जाती है तुम्हारी आत्मिक आंखें खुली हो जाती है। इसके लिए यूहन्ना अध्याय 3:3 में जब निकोदेमुस आया यीशु के पास और यीशु को कहने लगा कि मुझे क्या करना चाहता है, वो कहते यीशु उसको पहली चीज कहता है अगर तुम्हें परमेश्वर के राज्य को देखना है, हम जाएंगे यूहन्ना अध्याय 3:3,
अगर तुम्हें परमेश्वर के राज्य को देखना है तो तुम्हारे नए सिरे से आपको जन्म लेना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के बच्चे हैं यहां पे? जोर से हालेलुया को। कितने लोग परमेश्वर के बच्चे हैं? जोर से हालेलुया को। और कितने लोग परमेश्वर के पुत्र हैं? जोर से हालेलुया को। अब मैं फर्क पढ़ूंगा, तुम शाम तक जाने से पहले बच्चे में और पुत्र में फर्क होगा। हालेलुया, हालेलुया। पूरे मैं पंजाब में था, वहां पर जितनी बार मैं बोलते जितने भी परमेश्वर के बच्चे हैं, 2 दिन उन लोग ने चिल्लाया बड़े बच्चे के लिए हालेलुया। तीसरे दिन से वो लोग ध्यान से सुनते थे। कितने लोग परमेश्वर के बच्चे हैं? कोई हाथ नहीं उठाता है, कोई हालेलुया भी नहीं बोलता है। और कितने परमेश्वर के पुत्र हैं? सब बच्चों में और पुत्रों में फर्क है। प्रभु के यीशु के राज्य में और परमेश्वर के राज्य में फर्क है। बहुत लोगों ने उसको एक ही सोचा है, बहुत लोग उसको एक ही सोचते हैं, पूरा संसार उसको एक ही सोचता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु के राज्य और यीशु के राज्य में बहुत फर्क है। प्रभु के राज्य में लोग शरीर में जा सकते हैं, यीशु के राज्य में शरीर में जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में कोई भी शरीर में जा नहीं सकता। इसके लिए आपको ध्यान देना है आज के दिन, क्योंकि ये मिस्ट्रीज है बाइबल के अंदर। और अगर इसको नहीं समझे इस समय पे, बहुत लोग अपने चीज़ों को गवा देंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने अपनी जो इसके लिए बाइबल अच्छा रीति से कहते हैं। और वहां पर 2 राज्य है, सब जब 2 राज्य, अपने हाथ करो पर 2 राज्य, एक यीशु का राज्य और एक परमेश्वर का राज्य। यीशु के राज्य में सिर्फ यीशु ही राज्य करेगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य में यीशु और परमेश्वर राज्य करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आप लोगों को ही समझना है। आए पढ़े हम वचन को, क्योंकि यहां पर निकोडेमुस को क्या कहता है परमेश्वर? हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर का राज क्या नहीं देख सकता? अपना हाथ करो, देख नहीं सकता। मतलब एक व्यक्ति है यहां पर जो फरीसी है, परमेश्वर के वचन को जानता है, परमेश्वर को भी मालूम हो गया कि प्रभु यीशु एक सच्चाई परमेश्वर है करके, और वो इसी रात को आकर पूछता है। लेकिन प्रभु यीशु उसको कहता है, अगर तेरा जन्म आत्मिक से नहीं होगा तो तू परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। अगर देखने के लिए आपको जन्म लेना है, देखने के लिए आपको, जब तक आप जन्म नहीं लोगे तब तक आप वो राज्य को देख नहीं सकोगे। और बहुत लोग आज वो जन्म नहीं लिया है, और जब तुम जन्म लोगे तभी तुम लोग वो देख सकोगे। आमीन। जोर से बोलो आमीन। चिल्ला कर बोलो आमीन। हालेलुया। जोर से चिल्ला कर बोलो आमीन। आइए हम लुका अध्याय 10 वचन 25 में जाएंगे। और देखो, हाँ, और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। मतलब मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां पर एक टॉपिक छेड़ रहा है एक व्यक्ति, मुझे अनंत जीवन चाहिए। बोलो अनंत काल का जीवन। अभी यहां पर यह दुष्टांत बोलने से पहले परमेश्वर कुछ क्लू दे रहा है हमें। मतलब यह दुष्टांत एक अनंत काल के जीवन के ऊपर बेस्ड है। यह दुष्टांत अच्छा समरी जो है एक अनंत काल के ऊपर बेस्ड है, और परमेश्वर यहां पर कहता है एक अनंत काल के जीवन के लिए मुझे क्या करना चाहिए। और प्रभु यीशु इस व्यक्ति के बारे में कहता है कि तुम्हें अनंत काल के जीवन के लिए आपको कुछ समझना पड़ेगा कि अनंत काल का जीवन जो है वो बहुत लोगों ने साधारण रीति से सोचा है। अरे अनंत काल का जीवन और भौतिक जीवन में फर्क है। बोलो अनंत काल के जीवन में और भौतिक के जीवन में फर्क है। अनंत काल का जीवन प्रभु के बच्चों के लिए, और भौतिक का जीवन प्रभु के पुत्रों के लिए है। कितने लोग पुत्र हैं यहां पर?
अगर प्रभु के बच्चे रहोगे तो अनल कल का जीवन, लेकिन प्रभु के पुत्र बनोगे तो बहुत है का जीवन। हालेलुया। आज मैं जहां पर भी जाता हूं ये टॉपिक को ज्यादा करके प्रचार क्यों करता, मेरे पास और भी टॉपिक्स हैं, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते हैं इसी के बारे में। इसके लिए प्रभु का वचन कहता है ज्ञान ना होने के खातिर बहुत सारे लोगों ने अपना चीज को खो दिया है और अपने नाश में जा रहे। हालेलुया। हाँ, उसके आगे पास्टर यीशु ने उससे कहा, हाँ, व्यवस्था में क्या लिखा है? हाँ, तू कैसे पढ़ता है? हाँ, उसने उत्तर दिया, हाँ, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हाँ, कितने लोगों ने यहूदी लोगों को देखा प्रार्थना करते टाइम पे टोपी डालते हैं और क्या करते हैं, हाथ में पुस्तक रहता है, और क्या करते हैं, प्रार्थना कैसे करते हैं, कोई कह सकता है? हाँ, वॉल के पास कैसे प्रार्थना करते, कोई देखा है? हाँ, कैसा? हाँ, दीवार को देखते नहीं, और कुछ करते। हाँ, बोलते बोल, सब जने खड़े हो जाओ, सब जन खड़े हो जाओ, थोड़ी देर 500 लोग बैठ जाओ, बाकी के लोग सब खड़े हो जाओ, उठना बैठना। और क्या हो रहा है, ऐसा हाथ में बाइबल पढ़ो, सब जन कैसे करो, क्या क्या कर रहे? कमन कमन, क्यों कर रहा, मैं तुमको क्यों बता रहा हूं, क्यों? ये उन लोगों का क्या है मालूम है? पूरे दिल से, पूरे मन से और पूरे शक्ति से। हालेलुया। बुद्धि से और शक्ति से, मतलब उन लोगों का हिलना जो है ये इसी वचन के खातिर है। इसके लिए चर्च में लोग आते हैं, हिलते भी नहीं है। हालेलुया। चर्च में लोग आते हैं, जैसा एक खंबा रह गया ना, खंबा ऐसा भी पैर नहीं होता। जिस दिन तुम आत्मिक रीति से, अगर वो लोग हर एक जन जब भी वो प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं? हिलते हैं, अपना जोर जोर से क्या करते हैं? तो कमॉन कमॉन, आप अभी तो एटलीस्ट हिलते जाओ। क्या करेंगे? अगर जब भी म्यूजिक बनता है आपको नाचना पड़ेगा, इसके तभी आप क्या लोगे, पूरे दिल से और पूरे मन से और पूरे प्राण से और पूरे शक्ति से। आप 4 चीजों में, एक्चुअली 3 चीज है, 4 चीजों में आपको ये करना पड़ेगा। हालेलुया। बैठ जाओ सब जन। कितने लोग करेंगे ये वचन के अनुसार, पूरे दिल से, पूरे मन से और आमीन। जब प्रभु यीशु ने उसको कहने लगा कि अगर तू पूरे दिल से, अगर पूरे मन से, पूरे प्राण से और पूरे शक्ति से जब तुम परमेश्वर की आराधना करोगे, तब तुम्हें ये परमेश्वर के राज्य को क्या करना पड़ेगा? आप उस अनलकल के जीवन के पास आ जाओगे। उसके आगे यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, परंतु उसने अपने आप को, उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, हाँ, यही कर तो तू जीवित रहेगा। हाँ, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से हाँ, यीशु से पूछा, हाँ, तो मेरा पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी कौन है? अपने बाजू वाले को, मेरा पड़ोसी कौन है? हालेलुया। बहुत टाइम सोचते हैं कि पड़ोसी आपका बाजू वाला है। अरे पड़ोसी कोई नहीं है, पति अपनी पत्नी पड़ोसी है, पत्नी अपना पति पड़ोसी है। हालेलुया। अपने बच्चे पड़ोसी है। पहला तू उसी से प्रेम करोगे तो बाहर से प्रेम करोगे। बहुत टाइम क्या होता है, हम पड़ोसी को अपने बाजू वाले को ढूंढते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जब यीशु ने उसको अनलकाल के जीवन के बारे में कहा तो ये कहानी को उसने कहा। अब पहले उसके पहले हम जाते हैं गलातियन अध्याय 3 वचन 24 में, और यहां पर हम एक वचन को देखते हैं। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षा भी है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। हालेलुया। मतलब बाइबल कहते हैं तू विश्वास से धर्मी ठहरता है, लेकिन तेरी पवित्रता आप सच्चाई के द्वारा, चलने के द्वारा आती है। इसलिए मैं आपको कहता हूं बहुत लोग आज धर्मी है क्योंकि विश्वास किया है, सारे धर्मी बन गए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है यहां पर तो धर्मी नहीं है, क्योंकि आपने विश्वास किया। और विश्वास करने से, इवन आपने बपतिस्मा भी नहीं लिया तो विश्वास करने से आप धर्मी बनते हो। लेकिन जब भी तुम धार्मिकता के आगे बढ़ते हो, उस सच्चाई को लेकर आगे बढ़ते हो,
तभी तुम पवित्रता में आते हो। इसके लिए बोलता है धार्मिकता और पवित्रता में फर्क है। इसलिए अब्राहम विश्वासी ठहरा क्योंकि उसने सिर्फ विश्वास किया और आगे निकल आया। लेकिन उसको परमेश्वर कहता है जब वो 99 साल का था, 17 अध्याय में, तू अभी 99 साल में, ए अब्राहम तू मेरे आगे सिद्ध चल, क्योंकि 24 साल से तू चल रहा है, तेरी चाल अच्छी नहीं है, लेकिन अभी तू सिद्ध चल, क्योंकि मैं चाहता हूं तेरी सिद्धता से मैं तुझे और आशीष करना चाहता हूं। क्योंकि बहुत टाइम हमें परमेश्वर कहता है सिद्धता हम लोगों को अभी एक दिन में, जब जिस दिन विश्वास किया उस दिन से नहीं आती है। इसके लिए बहुत टाइम इन दिनों में जवान लोग नबी क्यों बनते हैं मालूम है? क्यों बनते हैं? बाइबल कहती है मैंने पवित्र आत्मा डाल दिया, बच्चे लोग भविष्यवाणी करेंगे। बच्चे लोग, तो बच्चे कौन है? आत्मिक रीति से बच्चे। किसमें? आत्मिक रीति से। और मैं आपको बोलता हूं नबी का टाइटल नबी को पहला भविष्यवाणी करने से नहीं मिलता। नबी का टाइटल वो एक बॉर्न नबी होता है। हालेलुया। वो नबी जो है वो बचपन से उसका चुनाव होता है। खाली एक ही जगह पे एक जो नबी है, जो एलाइजा ने एलीशा के ऊपर अपने प्रार्थना के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन किया। लेकिन बाइबल में जितने भी नबी है वो बॉर्न नबी है। परमेश्वर ने पहले से उसको चुना है। इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर किसी ने भविष्यवाणी किया, मतलब मैं, अगर आप भविष्यवाणी करता हूं, मैं नबी नहीं हूं। नबियों में भी बहुत फर्क है। बहुत कम सोचते हैं, कोई भी भविष्यवाणी किया तो हम किसके पीछे भागते हैं, बोलते हैं नबी है। और नबी को पहचानने के लिए आपको समझना पड़ेगा, नबी का डायरेक्शन लोग नहीं रहेंगे, हमेशा डायरेक्शन परमेश्वर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर का नबी है, और नबी में बहुत सारे फर्क है, वो बाद में हम टॉपिक में छेड़ेंगे। लेकिन आज मेरा टॉपिक है कि अनंत काल का जीवन। सबने बोलो अनंत काल का जीवन। यीशु के पास एक व्यक्ति आके पूछता है मुझे अनंत काल का जीवन क्या मिलेगा, और तो प्रभु यीशु कहता है व्यवस्था में ऐसा लिखा है विश्वास करने से आपको धार्मिक बनाता है, लेकिन अनंत काल का जीवन उससे प्रभु कहता है जो भी कोई विश्वास करे। और इसी कारण से परमेश्वर एक कहानी को कहता है, बोलो एक अच्छा समरी। हालेलुया। ये समरी कौन है? शुरुआत का पहला व्यक्ति कौन है? शुरुआत में हमने देखा कौन है? उत्पत्ति में शुरुआत में कौन है? आदम। किसको पहले परमेश्वर ने अनंत काल का जीवन दिया था? आदम। हालेलुया। कोई एक भाई आ सकता है आगे? कम, हाँ, ओके। आदम। परमेश्वर ने, इस आदम ने निर्धार किया यरूशलेम को छोड़ने के लिए। क्या छोड़ने के लिए? यरूशलेम का मतलब प्रभु का घर। यरूशलेम का मतलब परमेश्वर का घर। जब याकूब आता है और जब याकूब सोता है और याकूब को दर्शन देता है और याकूब को मालूम होता है कि यहां पर ये परमेश्वर का घर है, ये यार ये गेट है स्वर्ग में जाने के। क्या है? गेट है। मतलब वो जगह जो है वो हेवन के लिए अटैच थी। और इसके लिए यरूशलेम जो है पूरे संसार का ऊंचा के स्तर पर है, ऊंची के स्तर। अब पूरे वर्ल्ड को देखोगे ना, यरूशलेम सबसे हेवन के नजदीक है। इसके लिए परमेश्वर ने वो जगह को चुना, क्योंकि जब यीशु का लहू मरेगा, यीशु मरेगा तो उसका लहू पूरे संसार में जाए और छुटकारा पा जाए। हालेलुया। क्योंकि वो यरूशलेम ऊंची के स्तर पर है और ऊंची के स्तर पर। और जब भी आदम जो था उसने निर्धार किया अपने लाइफ के अंदर कि वो यरूशलेम छोड़ के यरीको के अंदर जाएगा। कहां पे जाएगा? जेरिको। जेरिको संसार है। जेरिको क्या है? संसार। मैंने आपको कहता है जेरूशलेम बनने से पहले उसको सलेम कहते थे। क्या कहते थे? सलेम। जेरू बाद में नाम आया। जब अब्राहम को परमेश्वर ने ऊपर लेके गया
तभी अब्राहम ने कभी परमेश्वर को नाम नहीं दिया कि यरूशलेम। बाइबल कहती है, बहुत लोग कहते हैं परमेश्वर को जेरू का जायरा करके नाम दिया, वहां पर ऐसा लिखा नहीं है। आप बाइबल वापस पढ़ो उत्पत्ति में, वो कहता है इस जमीन को मैं नाम देता हूं प्रोवाइडर। हालेलुया। बहुत प्रचारक लोग उसको प्रचार में गलत प्रचार करते हैं। परमेश्वर ने कहता है, अब्राहम कहता है मैं ये जमीन को नाम दे रहा हूं इस प्लेस कॉल जायरा, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे प्रोवाइड किया। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को अपने बेटे को लेके गया था, उस माउंटेन मोराया को, और उसी जगह पे परमेश्वर ने अपना मंदिर बना। मतलब परमेश्वर ने अब्राहम को उसी जगह पे मोराया माउंटेन में लेके गया था, और उसी जगह पे सोलोमन ने मंदिर को बना। मतलब जहां पर आइजैक को परमेश्वर ने मारने के लिए तैयार किया था, और जब सैक्रिफाइस के लिए वहां पर तैयार किया था, और जब परमेश्वर ने किसको बचाया? आइजैक को बचाया, और उसकी जगह पे परमेश्वर ने किसको? और मेमने को दे दिया। उसी तरह से परमेश्वर ने उसी जगह को चुन लिया उसका मंदिर बनने के लिए। और आज ये सारे जन झगड़ रहे क्यों? क्योंकि वो जगह ऐतिहासिक है। हालेलुया। क्योंकि वहां पर परमेश्वर ने किसको लेके गया था? हम जाए वचन को देखिए, नहीं तो वचन आपको जो भी वचन मालूम होगा तो भी अच्छा होगा। उत्पत्ति अध्याय 22 और पढ़ेंगे 1 से। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। हाँ। और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चला। हालेलुया। कौन सा पहाड़ का नाम है? सब जन बोलो, अपने हाथ ऊपर करो। कौन सा पहाड़ का नाम है? मोरिया। जो अब्राहम ने इसहाक को कहां लेके गया? हम दूसरा क्रॉनिकल अध्याय चैप्टर अध्याय 3 वचन 1 पढ़ेंगे। अब बहुत लोग सोचते हैं ना कि परमेश्वर ने मंदिर उसी जगह पे क्यों बांधा? क्रॉनिकल इतिहास अध्याय 3 वचन 1। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया। हालेलुया। मतलब जब भी परमेश्वर कहता है, जब अब्राहम ने बलिदान लेके आया तो परमेश्वर प्रोवाइडर है। हालेलुया। क्या है परमेश्वर? प्रोवाइडर। जो भी कोई मंदिर के अंदर जाएगा, परमेश्वर उसका प्रोवाइडर बनेगा। इसके लिए बाइबल कहती है, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। आप एक्साइटेड नहीं हो? गॉड इज माई। अब्राहम को बेटे को लेके गया और परमेश्वर उसका प्रोवाइडर बन गया। आज यीशु को हम लोग ने अपने अंदर लेके गया, तो इसके लिए परमेश्वर यहां से प्रोवाइडर बन गया। अब्राहम के बेटे के लिए कितनी दिन की जर्नी थी? 3 दिन। बोलो 3 दिन के बाद उसको बेटा मिल गया। इसके लिए यीशु 3 दिन के बाद, इसके लिए बाइबल में हमेशा कहता हूं, विश्वासी लोगों को 3 दिन मत दे दो, खतरनाक लोग हैं। 3 दिन मांगेंगे मतलब जी उठे तीसरे दिन। हालेलुया। जोना को कितने दिन दिया? हो गया, खत्म। अब देखो बाइबल के अंदर जिसने भी 3 दिन लिया उसने हालत बेकार कर दी। इसके लिए बोलता हूं, जब भी विश्वासी बोलता है 3 दिन के बाद मैं आपको दे दूंगा, तो हो गया बोलने का, आपको नहीं मिलने वाला, कुछ बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। इसके लिए 3 दिन का उपवास प्रार्थना जब भी तुम करते हो, ये याद से करो, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जब तुम चिल्लाओगे, प्रभु आपके जीवन के अंदर कार्य करते रहेगा। हालेलुया।
तो यहां पर देखते हैं अब्राहम ने जब भी उसके पहाड़ के ऊपर जो बेटे को लेके गया, और परमेश्वर कहता है मेरा घर बनेगा कहां पर? मोरिया। कहां पर? मोरिया पहाड़ के ऊपर। मतलब ये ऐतिहासिक जगह है, क्योंकि यहां पर प्रोवाइडर बैठने वाला है। और एक दिन मैं राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु आएगा और इसी जगह पर बैठकर संसार का प्रोवाइडर बनेगा। हालेलुया। शुरुआत कहां से हुआ है? अब्राहम से। शुरुआत कहां से हुआ है? अब्राहम से। बोलो चिल्ला, जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है बहुत लोग थे उस दिन, लेकिन जो कोई चिल्लाया प्रभु ने उसको देखा, क्योंकि अंधे लोग और भी थे। कोई जो ज्यादा चिल्लाता है ना, परमेश्वर उसकी नजर उसके ऊपर जाती है। प्रेज़ लॉर्ड। एक आदम, बोलो सब जन बोलो आदम। इसके लिए परमेश्वर ने प्लान किया, ये आदम, ये यरूशलेम है, ये परमेश्वर का घर है। और आदम की बगीचा ये प्रभु के घर के समान था। और आदम ने निर्धार किया मैं प्रभु के घर को छोड़कर कहां जाऊंगा? संसार में, जेरिको। कहां पे? जेरिको। और जेरिको मतलब नीचे। बोलो यरूशलेम ऊपर। सब जन अपना हाथ बोलो, यरूशलेम ऊपर और जेरिको नीचे। मालूम है एक चीज, 28 किलोमीटर है जेरूशलेम से यरीको आने के लिए अभी के टाइम में, 28 किलोमीटर। और ये 28 किलोमीटर परमेश्वर कहता है, मतलब बाइबल यहां पर कहती है कि आदम ने जब निर्धार किया, मतलब प्रभु यीशु ये दुष्टांत के बारे में कहता है, जो ट्रैवलर है वो और कोई नहीं है, वो ट्रैवलर है, वो आदम है। और उसने निर्धार किया प्रभु के घर को छोड़कर जाने के लिए। हालेलुया। और जब भी कहां जाने के लिए? संसार, एरियो। उसके आगे यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। हाँ कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। हाँ और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले हाँ गए। हाँ और ऐसा हुआ हाँ। कि उस मार्ग से एक याजक जा रहा था, हाँ। परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। हालेलुया। बोलता डाकुओं ने आकर उसको अधमारा छोड़ दिया। बोल अधमारा। बैठ जाओ ब्रदर, बैठे नहीं होगा न लेट जाओ न बैठ जाओ, कुछ भी करो। हालेलुया हालेलुया। अधमारा। बाइबल ऐसा क्यों कहती है कि उसको अधमारा छोड़ दिया? बाइबल कहती है इसके लिए यीशु आके क्या कहता है, मैं जो जीवन देने के लिए आया हूं संपूर्ण जीवन देने। मतलब इंसान जब इस शैतान ने उसके कपड़ों को फाड़ दिया, मतलब आदम के कपड़ों को फाड़ दिया, उसको अधमारा छोड़ दिया, मतलब ना उसको संपूर्ण जीवन, जो शरीर का जीवन है वही जीवन उसको मिल रहा है। लेकिन ये आदम को अगर परमेश्वर ने संपूर्ण जीवन का मतलब, यह आदम कभी नहीं मरता था, यह आदम परमेश्वर के हमेशा संपूर्ण जीवन में रहता था। इसके लिए शैतान ने आज आकर हमें अधमारा छोड़कर चला गया। और जब भी यीशु आता है और क्या कहता है, जब भी तुम ये फल खाओगे तुम्हारा ये संपूर्ण जीवन आपको मिलेगा। हालेलुया। और बहुत सारे लोग आज अधमारा जीवन को जीते। बहुत सारे लोग तो संसार में लोग हैं, संसार में कितने लोगों ने देखा अच्छे लोग हैं, बोलो अच्छे लोग हैं, लेकिन क्यों उन लोग के अंदर जो फल खाया, बोलो फल खाया, वो कहां गया? आदम के अंदर। सबने बोला आदम के, वो झाड़ किधर गया? बाइबल के अंदर झाड़ के मालूम है, अच्छा और बुरे भले का झाड़ कभी उसका जिक्र हुआ? उसके बाद कभी नहीं हुआ। कोई झाड़ किधर गया? बोलो झाड़ मेरे अंदर आया। किधर आया? सब जन अपने हाथ बोलो, मेरे अंदर आया। हालेलुया। इसके लिए यीशु बोलता है जब भी तुम यीशु को स्वीकार करते हो, वही झाड़ आपका क्रूस बनता है, वही झाड़ आपका क्रूस बनता है। इसके लिए यीशु बोलता है, इसके लिए यीशु प्रभु कलवरी क्रूस पे क्यों मरा? क्यों इसके लिए मरा? क्योंकि झाड़ से आया था पाप, उसके लिए वो झाड़ में खत्म करने का था।
और इसके जब भी तुम क्रूस को यीशु को स्वीकार करती हो, वो झाड़ जो श्राप का है वो मर जाता है और तुम विजेता के पास आते हो। हालेलुया, हालेलुया। वो झाड़ जो है उसका श्राप खत्म हो जाता है, मर जाता है उस खत्म, और तभी तुम अनंतकाल का जीवन शुरुआत हो जाता है। मतलब अधमरा जीवन, शब्द बोलो अधमरा जीवन। कितने लोगों को आज भी ऐसा फीलिंग, जो भी संसार में लोग हैं आधा जीवन जी रहे, जो यीशु को स्वीकार नहीं कर रहा है कौन सा जीवन जी रहे? सब जन बोलो कैसा? सब जन बोलो आधा। आधा का मतलब जब तक वो शरीर में है तब तक, बोलो जब तक वो शरीर में है तब तक। लेकिन जो यीशु को विश्वास किया है, इसके लिए यीशु बोलता है मैं आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने और संपूर्ण जीवन देने, हालेलुया, फुलनेस ऑफ लाइफ। इसके लिए बोलता है ये आधा का पूरा, बोलो ये आधा का पूरा। जो जी रहे हो वो आधा था, लेकिन उसके बाद मैं पूरा जीवन देने पर, हालेलुया। मतलब यहां पर ये चोरों ने आत्मारा छोड़ा। क्या छोड़ा? आत्मारा। उसके आगे हम जाएंगे। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, हाँ, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। नहीं वेट, चोर और डाकुओं ने आकर उसको चुन लिया। और वेट पास्टर, आप सब जन इसी रास्ते पे थे। किसको प्रभु ने बचपन से चुना है यहां पर? अगर आप बचपन में अपने बिलीवर फैमिली में भी पैदा हुए हैं ना, तो एक दिन आपको एनकाउंटर लगेगा। सैमुएल को 12 साल में एनकाउंटर हुआ, दाऊद को 16 साल में, यूसुफ को 17 साल में। आपके लाइफ के अंदर एक एनकाउंटर होता है। अब्राहम को 75 साल में, वो तो आधे रास्ते में। कहां पर? सब जो चिल्ला के बोलो आधे रास्ते में। यीशु आपको कहां मिलने वाला है? आधे रास्ते में। कहां पर? बादलों के ऊपर। अपना हाथ ऊपर करो, बोलो वो कहां पर मिलने वाला है? स्वर्ग में मिलने वाला है, धरती के ऊपर या बादलों के ऊपर? बोलते आधे रास्ते में। जब भी आपके लाइफ के अंदर यीशु कहां मिलेगा? आधे रास्ते। 12 स्त्री जो लहू बीमारी थी, कहां पे मिला यीशु? जक्कियस को कहां मिला? मैथ्यू को कहां मिला? पीटर को कहां मिला? जो आपके लाइफ के अंदर यीशु हमेशा आधे रास्ते में मिलेगा। ये यरूशलेम से छोड़कर आया ना, यरीको गया ना, यरूशलेम में कहां अटका है? आधे रास्ते में। और जो व्यक्ति आधे रास्ते में है, इसके लिए तुम लोग सब जन यही हालत में थे, इसी हालत में थे। कोई बीमारी से आज भी इस हालत में है, कोई गरीबी से आज भी इस हालत में है, कोई आपके लाइफ पूरा पाप में इसी हालत में है कि कोई आपको वस्त्र देने वाला नहीं है। क्योंकि पहले आदम ने झाड़ के ऊपर हाथ बढ़ाया, अपने कपड़ों को खोया, इसके लिए दूसरा आदम आया उस झाड़ के ऊपर मरने के लिए, क्योंकि उसने हाथ बढ़ाया, आपको कपड़े दे दिए। पहले आदम ने हाथ बढ़ाया उस झाड़ के ऊपर, उसने मृत्यु को लेके आया, लेकिन दूसरा आदम ने उसी झाड़ के ऊपर हाथ बढ़ाया, जीवन लेके आया। पहले आदम ने हाथ बढ़ाया उस झाड़ के ऊपर, हमें पिता से दूर किया, परमेश्वर से दूर किया, लेकिन दूसरे आदम ने हाथ बढ़ाकर हमें पिता से जुड़ा दिया। पहले आदम ने हाथ बढ़ाकर हमें मट्टी में लेके जा रहा है, लेकिन दूसरा आदम हाथ बढ़ाकर हमें स्वर्ग में लेके जा रहा है। कम ऑन चर्च, बोलो हाथ झाड़ के ऊपर उसने आदम ने बढ़ाया। अधमरा जीवन, ये आदम को कोई भी संपूर्ण जीवन देने के लिए नहीं आया। ये कहानी को ट्विस्ट है, अभी तक क्लाइमेक्स में नहीं पहुंचे हो, और उसके आगे हम पढ़ेंगे। और कोई भाई है आगे आ सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। हाँ, कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। हाँ, मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। हाँ, और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, हाँ, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। ये कौन है? याजक है। समझो ये कौन है? मंदिर के अंदर ये याजक है। ये हर दिन धूप चढ़ाता है,
पवित्र स्थान में जाता है, बलिदान करने के बाद, हाथ धोने के बाद ये पवित्र स्थान में जाता है, रोटी और प्याला में भाग लेता है, अति पवित्र स्थान में जाता है, लेकिन पवित्र स्थान में जाता है। बाइबल कहती है इसका जो काम करे, बोलता है इस व्यक्ति को उठा कर लेके जाना। बाइबल कहती है प्रभु के बहुत सारे नमकीन लोग आए, एलाइजा आया, मूसा आया, दाऊद आया, अलग अलग लोग आए, यरम आया, आइसैक आया, लेकिन कोई भी इस आदम को संपूर्ण जीवन देने के लिए नहीं आया। इसने देखा, कतरा आया और आगे बढ़ गया, चला गया। हालेलुया। कहां गया? चला गया। धन्यवाद हो इसने नहीं उठाया। बोलो, सब जन बोलो, धन्यवाद हो ये याजक ने नहीं उठाया। जोर से बोलो ना, धन्यवाद हो ये याजक ने नहीं उठाया। आप सोचोगे धन्यवाद क्यों कह रहा हूं मैं? ये आत्मारा छोड़कर बहुत सारे नबी आए, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार वाले लोग आए, बहुत सारे ओल्ड टेस्टामेंट में बड़े बड़े लोग आए, लेकिन उस आदम को उठाने वाला कोई नहीं था। सब लोगों ने देखा, चले गए, चमत्कार किया, सब कुछ किया, लेकिन उस आदम को उसी रास्ते पे छोड़ दिया। आज भी लोग, आपके परिवार के लोगों ने, आपके बहुत सारे लोगों ने आपको वही हालात में छोड़ के गए, लेकिन जिस दिन प्रभु आया आपको उठाकर लेके गया है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, चिल्ला के बोलो हालेलुया। ये कौन है? ये कौन है? बोलो याजक। चिल्ला के बोलो ये कौन है? जोर से चिल्ला कर बोलो ये कौन है? याजक है। छोड़ के चला गया। उसके आगे और एक भाई, इसी रीति से और एक कोई भाई, कमन कोई भाई है। हाँ, ओके। इसी रीति से हाँ, एक लेवी उस जगह पर आया। कौन लाया? लेवी। शब्द बोलो, लेवी। लेवी ये भी मंदिर का व्यक्ति है। हाँ, दूसरा भी कौन है? मंदिर का व्यक्ति है। सुनो ध्यान से, अगर ये मंदिर का व्यक्ति है तो दूसरा भी व्यक्ति आ रहा है। कौन सा आ रहा है? मंदिर का। लेवी। मतलब बाइबल कहती है चाहे बड़े नबी चाहे छोटे नबी, लेकिन कोई भी उसको उठाने के लिए नहीं आया। चाहे बड़े राजा कितने भी लोग हैं, आदम को संपूर्ण जीवन देने के लिए नहीं आया। चाहे लोगों ने ओल्ड टेस्टामेंट में जितने लोगों ने प्रार्थना की, स्वर्ग से बारिश लाई, तो भी इसको संपूर्ण जीवन देने के लिए कोई नहीं आया। ये आदम की तरह तुम सब जन यहां पर ही थे आधे रास्ते में। इसके लिए मेरे आधे रास्ते में, मैं 20 साल का था, प्रभु मुझे मिला। आपके आधे रास्ते में प्रभु आपको मिलेगा। हालेलुया। मेरा बेटा 16 साल का है, उसको बोलता है तेरा आधा रास्ता अभी तक नहीं आया। जिस दिन तेरा आधा रास्ता भी मिलेगा तभी तेरा मिनिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, चिल्ला कर बोलो हालेलुया। हम बहुत टाइम सोचते हैं हम बहुत टाइम मिनिस्ट्री करेंगे। आप सच्चाई में मिनिस्ट्री कर रहे हो। मेरे बेटे को बोलता तू सच्चाई में मिनिस्ट्री कर रहा है, क्योंकि सच्चाई के सराउंडेड में है। किसके सराउंडेड में है? लेकिन जिस दिन तेरा एनकाउंटर होगा मैं भी आपको पकड़ नहीं सकता हूं। हालेलुया। इसके लिए मैं परमेश्वर के लिए प्रार्थना करता हूं। कोई भी बोलता है मेरे पास, प्रभु मेरे को इस्तेमाल कर, प्रभु इसको एनकाउंटर कर। क्योंकि 96 में मैं बिलीवर हुआ। हाफ बॉयल मालूम है? हाफ बॉयल कितने लोगों ने हाफ बॉयल खाया है? बैदा खाया है? हाफ बॉयल बोलो, हाफ बॉयल बोलो। एक पाय तड़्यात और दूसरा पाय। चर्च में अंदर ऐसे थे हम लोग, संडे के लिए विश्वासी, मंडे टू सैटरडे। जो प्रचार कर रहा हूं ना, ये आप लोगों के बारे में नहीं, ये मेरे बारे में ही है। लेकिन जिस दिन प्रभु ना जो एनकाउंटर किया, उस दिन हम सब कुछ भूल गए। हालेलुया। तभी एनकाउंटर। इसके लिए मैं बोलता हूं, बहुत से लोग बोलते हैं मेरा लाइफ चेंज नहीं होता है। इतना ही बोलो, प्रभु आप मुझे मिलो, आप मुझे मिलो। क्या प्रभु बात कर सकते हैं पापियों से? प्रभु 9 प्रकार से बात करता है। कितने प्रकार से? बोलो, क्रिएशन से, सृष्टि में, पवित्र आत्मा के द्वारा, वॉइस के द्वारा, वचन के द्वारा, एंजल्स के द्वारा, मनुष्य के पास्टर, लीडर, प्रॉफिट्स के द्वारा। हालेलुया। विजन के द्वारा, ड्रीम्स के द्वारा और साइन के द्वारा। इसके आगे बात नहीं करता।
यही उसका मेथड है। आप कौन से रीति से सोचते हो? बहुत लोग सोचते हैं मैं 10 दिन प्रार्थना करूंगा, प्रभु मेरे से बात करेगा। मैं आपको बोलता हूं, आप हर दिन प्रभु आपसे बात कर सकता है और बात करता भी है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। लेकिन प्रभु आपको कौन से रीति से बात करता है? हालेलुया। लेवी आया, लेवी से हाँ एक लेवी उस जगह से आया, हाँ, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। कतरा कर चला गया। ये कहां पर काम करता है? पवित्र स्थान। बोलो कहां पे काम करता है? ये कहां पर काम करता है? बाहर के आंगन में। बोलो ये कहां पे काम करता है? जोर से बोलो, कहां पे? बोलो, बाहर का आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। तो ये कहां पर काम करता है? ये कहां पर काम करता है? अरे दोनों जन काम करने वाले, प्रभु के घर में वाले, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं। उठाने वाला बाजू वाले को बोलो कोई नहीं। बोलो धन्यवाद हो। चिल्ला के बोलो धन्यवाद हो। सब जन अपने हाथ ऊपर करो, बोलो धन्यवाद हो। ये लेवी ने नहीं उठाया, ना याजक ने उठाया। बोलो तीसरा व्यक्ति आया। कोई आ सकता है तीसरा? कौन? आज आ जाओ, संदेश बताओ। परंतु एक सामरी आदमी वहां से निकला। कौन निकला? सामरी सब जन जोर चिल्ला कर बोलो सामरी। सामरी का मतलब प्रभु कहता है एक वहां कर, मतलब वो सामरी के लोग थे। वो लोग 10 गोत्रों में से थे, और बाद में हम जाएंगे सामू के 10 गोत्रों में से थे। और 10 गोत्रों में से परमेश्वर कहता है रूबेन के टाइम पे उन लोग ने अन्य जातियों की शादियां की, और लोग नीच लोगों के कहते थे। इसके लिए प्रभु के सामरिया स्त्री आई और कहने लगी, हे प्रभु हम तो पहाड़ के ऊपर आराधना करते हैं, तुम लोग तो यहूदी लोग हैं। यरूशलेम मतलब 2 गोत्र कहां पर आराधना करते थे? यरूशलेम में। वो कहता है पहाड़ के ऊपर। कौन है? सामरी। बोलो सामरी। चिल्ला के बोलो सामरी। एक तुम लोगों के लिए कौन है ये? बोलो मेरे लिए सामरी नहीं है। अगर ये याजक, अगर ये एली लेवी, तो ये है महायाजक। मतलब ये कौन थे? याजक, लेवी, महायाजक। ये संसार के लिए गुड सैमरिटन है, लेकिन मेरे लिए ये महायाजक है। अगर ये उठाता था तो हमें पवित्र स्थान में लेके जाता था। अगर ये उठाता था हमको बाहर के आंगन में रखता था। धन्यवाद हो, महायाजक ने उठा के हम अति पवित्र स्थान में लेके गए। कितने लोगों ने आज पहली बार सुना इसके बारे में? ये महायाजक है। संसार उसको गुड सैमरिटन के रूप में देखता है। मैं ड्रेस लेके नहीं आया, मैं भूल गया लाने के लिए। जब मैं पंजाब में, हम महायाजक का ड्रेस डाल के उसके ऊपर सब गुड सैमरिटन का ड्रेस डालते हैं, और जब उठाते टाइम पे 5 मिनट तक लोग चिल्लाने लगे। मतलब इसके लिए यीशु मसीह मेरा महायाजक है। तो कैसे बनकर आया? सामरी। लेकिन वो सामरी संसार के लिए, मेरे लिए इसके अंदर महायाजक छुपा है। मालूम है महायाजक क्या करता है? प्रायश्चित के दिन में महायाजक पूरे संसार, पूरे नेशन का, इज़राइल का पाप को क्षमा करता है। ये महायाजक को इसको उठाया। वो कहता है लेवी तूने नहीं उठाया, धन्यवाद। ये याजक तूने नहीं उठाया, धन्यवाद, क्योंकि मैं इस व्यक्ति को उठाकर अति पवित्र स्थान में लेके जाना चाहता हूं। जो पवित्र स्थान उसने खोया था वापस उसमें ही लेके जाना चाहता हूं। हालेलुया। कहां से? मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह बाहर के आंगन से अंदर नहीं गया, यीशु मसीह अंदर के आंगन से बाहर गया। हालेलुया। मतलब पहला अति पवित्र स्थान से वो कहां पर आया? पवित्र स्थान में। और पवित्र स्थान से कहां गया? बाहर के आंगन में। और वेदी के पास जाकर वो मारा। और इसके लिए वापस हो, इसके लिए यीशु प्रभु ने, हम यीशु को स्वीकार करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। इसके लिए यीशु मसीह पहला बपतिस्मा लिया और बाद में
मारा गया कलवरी क्रूस पे, क्योंकि वो अंदर से बाहर आ रहा है। उसने पहला बपतिस्मा लेके बाद में कलवरी क्रूस पे क्यों मारा? क्योंकि वो अंदर से बाहर आ रहा है, और हम बाहर से अंदर आ रहे हैं। Come on, church. Come on, कितने लोग एक्साइटेड है? इसके लिए पर्दा फट गया कि तुम डायरेक्टली कहां जाओ। तो उसने, हम गाते ना, उसने दाखरस पे तेल उंडेला, मेरे आत्मा को चंगा किया। कहां पे गिरा था ये? जोर से, यीशु मैं उससे पा लिया, और अपने हाथों को ऊंचा करके जोर से, ड्रमर मैं उससे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। वापस वापस वापस, जोर से, मेरी आत्मा को चंगा किया। और कहां पर गिरा था? जोर से, मेरी आत्मा को चंगा किया। और यरीहो के किनारे अदबुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अदबुआ पड़ा, उसने दाखरस पे उंडेला। सब लोग जोर से चिल्ला कर बोले, यीशु 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 मैं उससे पा लिया। जोर से, मैं उससे पा लिया, मैं उससे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। और एक बार, यीशु 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 मैं उससे पा लिया। अपने हाथों को मैं उससे पा लिया, यीशु 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 मैं उससे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। सब खड़े हो गए, सब खड़े हो जाओ। कि ये साधारण गीत नहीं है। बहुत दिन से ये गीत गा रहा था मैं, मुझे मालूम ही नहीं था ये किसके लिए लिखा है गीत करके। एक अचानक जब मैंने इस दुष्टान को जब बारे में बात किया, मैंने प्रभु ने बात किया, तभी अचानक एक दिन मुझे आत्मा में फील हो गया, ये तो गाना इसके ऊपर लिखा है, अच्छा समरी के ऊपर। और कितने लोगों को आज ऐसा लगा ये गाना इसके ऊपर लिखा है, आपको भी मालूम नहीं था। तो कभी कभी बहुत हम लोग ऐसा गीत गाते हैं, हमें मालूम ही नहीं है, लेकिन गीत गाते हैं। बोलो, नीले आसमान के पार और देखेगा, देखेगा क्या? वो गाना लिखा है। बोलो, गाना लिखा है, पता नहीं है, देखने के लिए बचेगा। हालेलुया। कम ऑन, सब जन अपने हाथों को चक्र। उसने दाखरस और तेल आपके ऊपर उंडेला। क्यों दाखरस उंडेला? क्योंकि आपको अंदर से चंगाई मिले। तेल क्यों उंडेला? आपको बाहर से चंगाई मिले। दाखरस क्यों उंडेला? क्योंकि ये अंदर से आपका याजकपन बाहर आ जाए। और बाहर तेल क्यों उंडेला? आपका राजा, बोलो किंग एंड प्रीस्ट, ये दोनों चीज आप बन जाए। ये दोनों चीज, बोलो दोनों चीज। जब वो दाखरस और तेल आपके ऊपर उंडेलता है, पहला प्रभु आपके ऊपर लहू उंडालेगा कि आप शुद्ध हो जाओ, चंगाई हो जाओ, और उसके बाद उसके ऊपर तेल उंडेला। सब जन बोलो, दाखरस कैसे बनता है? सब जन ऐसे हाथ पैर करो, मसल कर कैसा? और तेल कैसा बनता है? किसको तेल मतलब कौन सा? जैतून। कैसे करते हैं? यीशु आपके लिए मसला कि उसके द्वारा तेल भी आ जाए और दाखरस भी आ जाए। बोलो, यीशु मेरे लिए मसला, क्योंकि मुझे दाखरस और
बोलो दाखरस से तुम याजक बनते हो और तेल से तुम राजा बनते हो। हालेलुया। बोलो दाखरस से, सब अपना हाथ ऊपर करो। दाखरस से तुम क्या बनते हो? याजक। चिल्ला के बोलो क्या बनते हो? चिल्ला के बोलो क्या बनते हो? और तेल से दाखरस आपके अंदर आया, तेल आपके बाहर आया। बोलो दाखरस जब भी आपके ऊपर आया तभी फल अंदर गए, और जब तेल आया तो वरदान आपके बाहर आ गए। हालेलुया। सुनो, वरदान बाहर से अंदर जाते हैं और फल अंदर से बाहर आते हैं। सब वापस वरदान अपना हाथ ऐसे करो। वरदान बोलो बाहर से अंदर आते। रिसीव कर, वरदान आ रहे आपके ऊपर। आमीन। और फल रोबो फाशारा राबंदर रोबो शिके तेरे बेंदे रोबो पकड़ ओ शिके तेरे ले बेंदो बोलो ओ गॉड फादर वी लव यू। ओ लॉर्ड थैंक यू जीसस। धन्यवाद ओका धन्यवाद। और जो फल है बोलो बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। इसलिए प्रभु बोलता है तेरे वरदान नहीं दिखने दो, तेरे फल दिखने दो। जब फल काम करने चाहिए तो किधर जाने चाहिए? अंदर। तो तेरा जो भी काम करता है तेरे अंदर ही रहने दो, और जब फल का काम है वो बाहर आने दो। हालेलुया। कितने लोगों को मजा आ रहा है? सच्ची मैं जानता हूं शाम तक बहुत मजा आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। लाइन से रहना। स्टार्ट। आगे पृष्ठ वहां पे पहला। ओके नो प्रॉब्लम। पृष्ठ बीच में, सामने देखना। लेवी। हालेलुया। लेवी याजक महायाजक। बोलो 30 गुना। इसलिए यीशु बोलता है ये नबी आए, बड़े नबी, छोटे नबी, राजा, ये 30 और 60 गुना में थे। मैं पूरे 100। बोलो यीशु मेरे लिए पूरा 100। हालेलुया। इसके लिए यीशु ने सिर्फ हमको उसके वस्त्र नहीं दिया, उसका स्वभाव, उसका सब कुछ। एलाइजा ने सिर्फ उसका क्या दिया? बस मेंटोर दिया, बाकी का नहीं दिया। सिर्फ ये ले, बाकी के जितने लोगों ने आया ये ले, लेकिन प्रभु ने सिर्फ हमें कपड़े नहीं दिए, अपना पूरा बोलो 100%। अपने हाथ ऊपर बोलो 100%। बाजू वाले को तू 100 गुना में है। आमीन। कितने लोग आमीन कहते हैं? 100 गुना में। मैं 100 गुना में हूं। हालेलुया। आमीन। बोलो मैं पूरा 100 गुना में हूं। हालेलुया। धन्यवाद हो महायाजक आके हमें अति पवित्र स्थान मिले। पहला उसने बोला दाखरस और, लेकिन मुझे ये नहीं समझा ये महायाजक याजक इस व्यक्ति को लेकर यरूशलेम में क्यों नहीं गया? कहां लेके जाना चाहिए था उसको, लेकिन उसको यरीहो में लेके आया।
कहां लेके आया? और बोलता है तू इधर रहे। कहां रहे? तू चर्च के अंदर रहना। सराया मतलब, सराय मतलब क्या? चर्च। तू यहां से जा मत, तू अभी तक चंगा नहीं हुआ है, तुमको मेरे रास्ते से उठाया है। कहां रखा है? इसके लिए तुम सुसमाचार देते हो और किस तरह लाते हो? चर्च के अंदर, कि तू तैयार बन जा। चर्च के अंदर क्या बन जा? तैयार, क्योंकि तेरे घाव अभी तक बड़े नहीं, ठीक नहीं हुए। हालेलुया। बोलो जेरिको। मतलब क्या है? संसार। मालूम है बाइबल कहती है, बैठ जाओ सब जन, ब्रदर आप वहां पर ही बैठ जाओ थोड़ा देर के लिए। बाइबल कहती है जोशुआ ने श्रापित किया जेरिको को, और जोशुआ ने कहा अगर कोई इसका नींव डालेगा उसका पहला बेटा मरेगा, और उसका दरवाजे ठीक करेगा तो उसका दूसरा बेटा मरेगा। और पहला राजा 16 अध्याय 34 पढ़ेंगे पास्टर, पहला राजा 16 अध्याय 34, और वहां पर देखो क्या हुआ। We'll sing that song. और उसने शेमेर से शेब्रोन पहाड़ को हाँ 2 किकार छाती में मोड़ लेकर हाँ उस पर एक नगर बसाया, हाँ और अपने बसाए हुए नगर का नाम पहाड़ के मालिक शेमेर के नाम पर शोमरोन रखा। शोमरोन रखा। हाँ उसके आगे उमरी ने वह किया तो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, हाँ वरन उन सबों से भी जो उससे पहले थे अधिक बुराई की। हाँ वह नाबात के पुत्र यारोबाम की सी चाल चला, उसके सब पापों नहीं आप पहला राजा 16 अध्याय 34 पढ़ रहे हो। उसके दिनों में बेतेलवासी हीर ने यरीहो को फिर बसाया। हाँ जब उसने उसकी नींव डाली हाँ तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया। हाँ और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका छोटा पुत्र सगूब मर गया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नूह के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कोई भविष्यवाणी करता है वो प्रॉफिट नहीं बनता। यहां पर जोशुआ ने प्रॉफिट भविष्यवाणी की। क्या जोशुआ प्रॉफिट था? नहीं। आप ऐसा मत सोचो कि कोई भविष्यवाणी करे वो प्रॉफिट है। कौन? बाइबल में मैं बहुत सारे लोगों को दिखा सकता हूं। हर कोई आज का कोई एक भी भविष्यवाणी पूरी होगी तो मैं प्रॉफिट नहीं बाबा, तो लॉस लेके आएगा किंगडम में। हालेलुया। तेरा प्रॉफिट होगा लेकिन किंगडम का लॉस होगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। बराबर ना पास्टर? आमेन तो बोलो ना पास्टर। हालेलुया। यहां पर बाइबल कहती है जेरिको इतना श्रापित था। बोलो जेरिको श्रापित है। चिल्ला के बोलो जेरिको श्रापित है। लेकिन यीशु कहता है मत्ती अध्याय 21 वचन 24, मत्ती अध्याय 21 वचन 24। हाँ 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 यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, हाँ यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा हाँ कि ये काम मैं किस अधिकार से करता हूँ। ओके 21 का 24 में सर। तो बेटा 24 वो वेश्या और उसके बारे में कहाँ लिखा है? उधर ही लिखा है 21 में। मत्ती 21 मैथ्यू 21। जस्ट 1 मिनट। और बौंदरे बे शिके तेरे ले बेले। हाँ मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 32। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए हाँ तुम्हारे पास आया, हाँ तुमने उसका विश्वास न किया, पर मैसूर लेने वालों। बोलो मैसूर लेने वाले। सब जन बोलो मैसूर। मैसूर। सब जन अपना हाथ का ऊपर करो, बोलो मैसूर लेने वाले। और वेश्याओं ने। और कौन? बोलो चुंगी लेने वाले। चुंगी लेने वाले और वेश्याओं ने हाँ उसका विश्वास किया। हाँ
और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए। हालेलुया। कि ये उसका देखकर विश्वास कर लेते। मतलब बाइबल यहां पर ये कहती है कि चुंगी लेने वाले और वेश्या, ये दोनों जन ने प्रभु के राज्य के अंदर कदम रखा, उन लोगों को उद्धार मिला। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जेरिको ये चमत्कार का ये परमेश्वर कहता है, यहां पर एक वेश्या थी जेरिको में और उसका नाम था राहाब। और बाइबल कहती है, यीशु कहता है, राहाब ने अपने आप को नहीं बचाया, राहाब ने अपने पूरे परिवार को बचाया और उद्धार लेके वो अंदर गई। हालेलुया। और दूसरा व्यक्ति है जेरिको में जैकियस, और यीशु मसीह कहता है, जैकियस तेरे पूरा घराने को उद्धार आया है। मतलब प्रभु कहता है, हे पापी जो लोग थे उन लोग ने स्वीकार करके, कौन कौन लोग थे? 12 साल की स्त्री को प्रभु ने कभी नहीं कहा तुझे उद्धार मिला। लेप्रिसी वाले को कभी नहीं कहा तुझे उद्धार मिला है, किसी को नहीं कहा, लेकिन जैकियस को कहा तुझे उद्धार मिला है, तेरे घराने को भी उद्धार मिला है। हालेलुया। बोलता है चर्च, ये चर्च कोई रहेगा, ये पूरा घराने को उद्धार लेके आएगा। पूरे घराने को क्या लेके आएगा? चिल्ला के बोलो, पूरे घराने को क्या लेके आएगा? चिल्ला के बोलो, पूरे घराने को क्या लेके आएगा? अपने हाथ ऊपर करो, उद्धार। चिल्ला के बोलो, क्या है लेके आएगा? क्या लेके आएगा? तुम जैकियस की तरह हो, तुम अपने आप को नहीं बचाओगे, अपने पूरे घराने को बचाओगे। बोलो राहाब। चाहे संसार में वैश्या है, लेकिन जब वो प्रभु के घर में आई, वो ग्रेट ग्रैंड मदर बनी दाऊद की। हालेलुया। उसका बॉयफ्रेंड था सलमोन, जो 2 पाइस भेजे थे। किसने? जोशुआ ने। कितने? 2 लोगों को भेजे थे, उसमें से एक का नाम था सोलमोन। और सोलमोन, इसके लिए बाइबल कहती है, जूदा का ट्राइब का व्यक्ति था, और वो उसने शादी की, एक वेश्या से शादी की, और उसके द्वारा दाऊद राजा आ गया, उसके द्वारा यीशु मसीह, वही लाइन से यीशु मसीह आया। मैं आपको कहना चाहता हूं, संसार में आप कोई भी हो, जब प्रभु के घर में आओगे, आप नए क्रिएशन हो, आप नए व्यक्ति हो। और जब प्रभु, मैं आपको कहना चाहता हूं, इसके लिए परमेश्वर बोलता है, तूने जो भी किया मैंने सब कुछ भूल देगा, क्योंकि तुम मेरे घर में आओगी, तुम नया व्यक्ति हो, तुम नए क्रिएशन हो, तुम नया जन हो। हालेलुया। कम ऑन चर्च, हालेलुया। बोलो जेरिको में, जो बोलो जेरिको में। इसके लिए प्रभु ने उस बारतुमस का आंखें खुली की। हे बारतुमस, वो श्राप को मैं निकाल रहा हूं, क्योंकि आप मुझे देख सके। मतलब जिस दिन उसने आंखें खुली की, वो शापित गांव को, शापित देश को परमेश्वर ने आशीष में इस्तेमाल कर रहा है। बोलो, इस शापित संसार को प्रभु को इस्तेमाल कर रहा है, हमें इस्तेमाल कर रहा है उसके राज्य में। हालेलुया। अब तुम कहां पर हो? जेरिको। कहां लेके गया? कहां से उठाकर? आधे रास्ते। कहां लेके आया? हालेलुया। उसके आगे हाँ, परंतु एक सामरी आदमी वहां से आ निकला, हाँ, उसे देखकर तरस आया। उसने उसके पास आकर उसके गांव पर तेल डाले, दाखरस डालकर पट्टियां बांधी, हाँ, और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। सराय में लेके गया, उसकी सेवा टहल की, और सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर, कितने? 2 सब जन अपने हाथ पर 2 करे हो सब। कितने दिनार? 2 दिनार। बोलो, 1 दिनार की कमाई कितने दिन के लिए? बोलते ना, सुबह को 9 बजे बुलाया, 12 बजे, 3 बजे, 1 दिनार। तो 1 दिनार, 1 दिन की कमाई। 1 दिनार तो कितने दिन की कमाई थी? 2 दिन। बोलो, कितने दिन की? 2 दिन। सब जन बोलो, 2 दिए। बोलो, 1 दिन 1000 साल के समान। तो 2 दिनार कितने हो गए? तो बोलता है, चर्च तुझे मैं 2000 साल तक क्या कर रहा हूं? 2000 साल तक छोड़कर जा रहा हूं। मैं 2 दिनार दे रहा हूं। बोलो, 2 दिनार दे रहा हूं। बोलो, ओल्ड टेस्टामेंट और इसको धो लो। क्या कर लो? क्या कर लो? आज हम ये दोनों से क्या हो रहे हैं?
धो रहे हैं। धो रहे हैं, धुल रहे हैं। इसके लिए प्रभु बोलता है 2000 साल तक ये जो ना प्रभु यीशु मसीह आने तक और 100 साल तक की हिस्ट्री है इसका, उसके आगे नहीं है। उसके आगे है नहीं है। इसके लिए प्रभु यीशु बोलता है जब मैं आऊंगा वापस इसके अंदर, बोले 1000 साल में और भी एक टेस्टामेंट है। बोलो 1000 साल में और भी। और मैं आपको कहना चाहता हूं प्रभु ने इसको 2 दिनार दिए किसको? इसको देखभाल करने के लिए। बोलते तू चर्च के अंदर ही रहना, अगर चर्च के बाहर जाऊंगा तो प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो महायाजक है अच्छा समरी है, ये बोलकर गया मैं वापस आऊंगा। मैं वापस, वो कहां गया है? यरूशलेम। कहां गया है? कितनी दिन की कमाई दी थी प्रभु के लिए? 1 दिन कितने समान है? 2 दिन के बाद कितने समान? तब उसका आने का वक्त हो गया। और कहा इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। लौटने पर, अपना बाइबल ले लो, लौटने पर। अभी इतना नहीं पढ़ रहे तो बाद में कितना पढ़ोगे? ये लौटने पर वापस बढ़ेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं जब प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, ये मैं, थोड़े लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको कहना बोलता हूं कि प्रभु का वादा है। मैं आप लोगों को इस चीज को मैं बोलता, मैं कभी बोला नहीं है ज्यादा करके। प्रभु ने मुझे बोला जो दृष्टांत है जो मैं आपको दे रहा हूं आने वाले टाइम पे, ये दृष्टांत हर जगह पे इसका फैलने जाएगा। इसके लिए मैं टेंशन नहीं लेता हूं, प्रचार का टेंशन नहीं लेता हूं, यूट्यूब का टेंशन नहीं लेता हूं। अगर उसका वादा है वो पूरा करेगा। अगर परमेश्वर ने दिया है वो लेके जाएगा ही जाएगा। हालेलुया। बोलो, आपको अगर परमेश्वर ने चुना है ना, लोग कितना भी कहे, मैं बोलता हूं देरी भी होगा, लोग कितना भी करें आपको लेके जाएगा। हालेलुया। अभी मैं पंजाब में था, मालूम है पंजाब में मुझे लगभग 8 मीटिंग का कॉल्स अभी आ चुके हैं अलग अलग जगह पे, और 3 बिशप्स लोगों को बर्डन दिया कि मुझे पूरे पंजाब में लेके जाने के लिए, हर स्टेट में। और गॉड इतना सुपरनैचुरल कर रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा। अभी मुझे कल के दिन कॉल आया, वो लोग आने वाला साल में 25,000 लोगों को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। गॉड सुपरनैचुरल गॉड है। अगर मैं बोल रहा हूं, मैं सोच रहा था, मालूम है कभी कभी मुझे लोगों ने बोला अरे पास्टर आप छोटी मीटिंग क्यों कर रहे हो, बड़े मीटिंग करना। मैं बोला यीशु मसीह एक समरिया स्त्री के लिए जा सकता है, हम 10 लोगों को तो जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सब बंद होगा तभी बाद में तू जाएगा, जब मौका है पूरा हाथ। इसके लिए मैं कभी कभी ये नहीं सोचता हूं कि कितने लोग हैं, मैं ये सोचता हूं कि परमेश्वर का वचन कहां तक जा सकता है। हालेलुया। बोलो, एक समरिया ने, एक समरिया स्त्री ने पूरे गांव को हिला सकती है। बोलो एक काफी है। बाजू वाले को बोलो एक काफी है, तू ही काफी है। बोलो बाजू वाले को, बोलो मैं ही काफी हूं। ऐसा उसको बोलो तू काफी नहीं, बोलो मैं ही काफी हूं सब। हालेलुया। तो प्रभु के राज्य के लिए बोलो सब, आप प्रभु मैं ही हूं तेरे राज्य के लिए। मैं लिटरली बात बोलता हूं, मेरी हिंदी नहीं आती थी, अच्छा इंग्लिश भी नहीं आती, अभी भी नहीं आती, प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत सारे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, इफ अनॉइंटिंग इज देयर, ये साल का मेरा ये 74 मीटिंग है, शायद 74 या 73 मीटिंग्स है ये साल का। गॉड इतना सुपरनैचुरली काम कर रहा है। आने वाले साल में मुझे ऑलरेडी कहां से ऑलरेडी बुकिंग्स आए हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, इफ गॉड का हाथ है आपके ऊपर, प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। प्रभु को बोलो, प्रभु के भंडार में बहुत कुछ है, आप ले लो। और प्रभु उन लोगों की खोज कर रहा है जो उसके लिए भूखे हैं, जो उससे पैसे हैं। हालेलुया।
बोलो मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं। कहां गए राजा अपना महायाजक? स्वर्ग में, क्योंकि वापस आने वाला है। बोलो वापस आने वाला। और कौन है वो हम लोग के लिए? दूल्हा। कौन है? दूल्हा। चिल्ला कर बोलो कौन है? दूल्हा। क्या हम गीत गाएंगे वो दूल्हा आ रहा है? हाँ, कितने लोग तैयार है? दूल्हा आ रहा है। आमीन। जब ये आएगा, सुनो, ये जल्दी से आने वाला है। और कहां से? हमें उठाकर लेके जाना। अगर तू चर्च के बाहर है, चर्च से, और वो आएगा किसके लिए? कहां पर आएगा? कहां छोड़ के गया था? तो किधर आएगा ये? इसके लिए वो बाहर नहीं आएगा। बोलो तू कलीसिया के अंदर ही रहना। बाजू वाले को बोलो तू कलीसिया के अंदर ही रहना, बाहर रहेगा। कहां छोड़ के गया है? जोर से बोलो कहां छोड़ के गया है? तो कहां आप बाहर रहोगे तो प्रॉब्लम है। बोलो कलीसिया के अंदर ही रहना। बाजू वाले को हिला कर बोलो कलीसिया के अंदर रहना, क्योंकि दूल्हा आ रहा है। कौन आ रहा है? थैंक यू, जोरदार ताली बजाओ। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। चिल्ला कर बोलो हालेलुया। चिल्ला कर बोलो हालेलुया। सब जन खड़े हो जाओ, सब जन खड़े हो जाओ। कौन आ रहा है आपका? अपने हाथों को चलो, डिक्लेयर करो मेरा दूल्हा आ रहा है। बाजू वाले को मेरा दूल्हा आ रहा है। ए माइनर, मतलब फास्ट। अपनी तालियों के साथ यीशु आ रहा है। कहां पर? बादलों पे तुरी बचेगी, तुरी बचेगी, रूपांतर होंगे, पलक चमकेगी, उठाई जाएंगे। दूल्हा आ रहा है, come on, दूल्हा आ रहा है ले जाने के लिए। कौन आ रहा है? कहां पर? तुरी बजेगी, सब जन चमकेगी, उठाए जाएंगे। जो मसीह में मरा है वो पहले जी उठेगा। मसीह में जी रहा है, मसीह के संग जाएगा। जो मसीह में मरा है वो पहले जी उठेगा। मसीह में मसीह के संग जाएगा। सब आ रहा है ले जाने के लिए। कौन आ रहा है? कहां पर? रूपांतर होंगे, पलक चमकेगी। मैं चाहता हूं ऐसा, सुनो, जब दूल्हा आ रहा है अपना हाथ ऊपर करो। दूल्हा आ रहा है ले जाने के लिए। कौन आ रहा है? यीशु आ रहा है। कहां पर? तुरी बचेगी। कौन? सब जन रूपांतर। आप में टर्न मारो। पलक झपकती। वापस और एक बार। Come on, 1 2 3 4। दूल्हा आ रहा है ले जाने के लिए। कौन आ रहा है? बादलों पे बचेगी, रूपांतर होंगे, पलक झपकेगी, उठाए जाएंगे। जो मसीह में मरा है
पवित्र स्थान में लेके, इसके लिए वो छोड़कर गया है वहां पर, इसके लिए वो पवित्र लोगों को लेने के लिए आ रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। बोलो 30 गुना, 7 गुना, 100 गुना। प्रेज़ लॉर्ड। कितने लोग तैयार हैं आज के लिए? कहते प्रभु मेरे से बातें कर। कमर अपने हाथों को ऊंचा करो इसमें। जैसे हम ब्रेक टाइम में जाते हैं, अपने आप को हम तैयार करेंगे इसमें। अपने हाथों को ऊंचा करें, डिक्लेयर करो, होली वर्शिप होली बोल कराबाश शेरे में यानी वर्शिप El Shaddai should I take again? कमर अपने हाथों को ऊंचा करके कमर प्रभु आपको उन चीजों में आगे बढ़ाएगा। कितने लोग तैयार है